हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ अब इस टाइम पे, जस्ट इस टाइम पे मैं बात कर रहा हूँ कि मोटिव क्या है कि मैं एक सर्कमस्टेंस में प्ले कर रहा हूँ। मेरे को हुई कुछ ये बात ऐसे है कुछ दिनों पहले की कि जब मैं खाली घूम रहा था रोड पे, घूम नहीं रहा था, मतलब टहल रहा था, कि मैं घूमता नहीं हूँ, मैं टहलता हूँ। और मैं ऐवे ही नहीं टहलता, मैं सोचता हूँ, मतलब कि थिंक करता हूँ। जब मैं टहल रहा था तो मेरे दिमाग में कई सवाल आ रहे थे। वे सवाल क्या थे? वे सवाल ये थे कि मैं कर क्या रहा हूँ, मेरा मोटिव क्या है। तो मैं धीरे धीरे करके फ्रीली स्टेट घूम रहा था। ये भी फ्रीली स्टेट भी ऐसे, मैंने स्कूल छोड़ने के बाद 4 स्टेट्स चेंज करी, चौथी स्टेट में आया हूँ मैं। फर्स्ट स्टेट ये थी कि जब मैं स्कूल छोड़ रहा था उस स्टेट में मैं चीज़ों को भाप रहा था कि जब हम नेचर से बिल्कुल अलग हो जाए, नेचर की प्रक्रियाओं से अलग हो जाए, तो नेचर हम पे ऐसा क्या इफेक्ट डालेगी, जिससे मतलब कि मैं अपनी अगर कल्पनाओं में पूर्ण जीवन जीने लग जाऊँ तो मुझे बाहरी वातावरण से क्या वो डिटेंशन, धीरे धीरे डिप्रेशन कैसे होगा। जब मैंने स्कूल छोड़ा तो और एक और चीज़ कि आप फिर कैसे बिन मोटिव के वर्क करना सीखोगे, बिन मोटिव के काम करना सीखोगे। तो जब मैंने स्कूल छोड़ा तो अब मेरे पे कोई वो नहीं थी, मैं फ्रीली स्टेट था उस टाइम पे भी। 20 दिन 30 दिन मेरी घर में लड़ाई होती थी, मतलब उस समय लड़ाई करता था मैं अपने घर में। लड़ाई इसलिए करता था कि मेरे घर वाले जो रियल फैक्ट पे जिनकी जीते, क्योंकि आम इंसान है, एक नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन है, बट आई एम इंटेलिजेंट बिकॉज मैं आगे तक की कल्पना कर लेता हूँ 500 साल, 50 साल, 10,000 साल तक की। बिकॉज क्योंकि जब हमारा मेंटल ब्रेन वर्क करता है कल्पनाओं में तो हाइपोथेसिस बड़ी आगे तक की निकल जाती है। मैं जानना चाहता था कि उस समय काम क्या होता है, मेरे दिमाग में आई वर्क, तो मेहनत क्या होती है, संसार क्या होता है। तो मैं संसार इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, पर इकोनॉमिक्स इज नॉट अ बिजनेस, इकोनॉमिक्स इज नॉट अ नेगोशिएटिंग, इकोनॉमिक्स इज नॉट अ मार्केट, बल्कि इकोनॉमिक्स इज द, जब हम इकोनॉमिक पढ़ते हैं तो हम एक एरियल पढ़ते हैं। एरियल का मतलब ये है, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, धन का इधर से उधर जाना, सिर्फ बोलने बोलने को हाइपोथेसिस में पढ़ते हैं, काल्पनिकता में पढ़ते हैं। जब हम थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो मैंने सोचा एक बार अप्लाइड करके देखता हूँ। तो मुझे अप्लाइड करके पता चला कि भाई कितना गंदा सीन है यहाँ पे पैसे वैसों का, भारत में छोटी मोटी नौकरियों में, क्योंकि यहाँ कोई आपको चंद पैसे देकर काम आपसे भरपूर करवाता है। धीरे धीरे 1 महीना मेरा ऐसे ही, 2 महीने मैंने नौकरी पर गया। 2 महीनों में भी मैंने बथेरी चीज़ें लिखी, बथेरी चीज़ें जानी, पॉलिटिक्स वगैरह, पावर वगैरह, पूरा समाज जान लिया। 2 महीने लगे मुझे, मेरी लाइफ की होती क्या, 2 महीनों में मैंने पूरा समाज जान लिया, समाज का ढांचा जान लिया कि हाँ रियलिटी में वर्क कैसे करता है। एक व्यक्ति जो कल्पनाओं में जी रहा है, अब वो धरती में अपने जाके पैर जमाए उसने, जो आसमान में उड़ रहा है, अब जाके उसने पैर सोचा है कि एक बार चलकर भी तो देखता हूँ। एक पंछी जो हवा में उड़े जा रहा है और उसने कभी जमीन के दर्शन ही नहीं करे, वो सोचा पैर चल के तो देखता हूँ। अब मुझे चलना है। 1 महीना, 2 महीना चला मैं, 2 महीने में मैंने सब कुछ रिन्यू कर लिया। अब 2 महीनों के बाद मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ा फ्री स्टेट हो जाए। फ्री स्टेट में मैं अपनी थोड़ी सी बॉडी भी हेल्प कर लूँगा, बेटर कर लूँगा, पर्सनालिटी भी बढ़िया कर लूँगा, और क्या बोलते हैं, थोड़ा सा दिमाग, क्योंकि जब फ्री स्टेट में होता है व्यक्ति, जब मैं किसी काम पर हूँ तो मेरा ज़्यादातर दिमाग काम पर होगा। काम का मतलब है मैं काम के रिलेटेड ही सोचूंगा, क्योंकि संगति वही होगी। जब मैं फ्री स्टेट में तो बहुत चीज़ें सोचूंगा, एब्स्ट्रैक्ट सोचूंगा। तो जब मैं फ्री स्टेट में आया हूँ इस पल, मैंने 3 स्टेट बदली हैं। पहली, एक थ्योरेटिकल पर्सन जो काम के पीछे भाग रहा है। दूसरी,
एक सामाजिक व्यक्ति जो समाज में जीना जानता है, चलना जानता है। अब हवा में उड़ना उसने बंद कर दिया। और थर्ड, एक फ्री स्टेट पर्सन जो मैं अभी था। ये सारी चीज़ें जो ये इतनी 10-15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में जो मैंने नॉलेज लॉजिकली जाना है इक्वेशंस को, अब देखो अब इसमें क्या फ़र्क है फ्री स्टेट में। अब इस फ्री स्टेट में ये फ़र्क है कि अब मैं इक्वेशंस पे ध्यान देता हूँ, अब स्टेटमेंट्स पे ध्यान नहीं देता, अब कल्पनाओं पे ध्यान नहीं देता थ्योरेटिकल में, अब इन्वेंशंस पे ध्यान देता हूँ। अब मैं रियल चीज़ें क्रिएट करता हूँ, अब मैं लॉजिकल बात करता हूँ। पहले जब बात करता था कॉम्प्लेक्स में बात करता था, अब सिंपल में बात करता हूँ। अब रियलिटी में जीता हूँ। अब चलना तो जानता हूँ, चलते चलते उड़ना जानता हूँ, और उड़ाना भी जानता हूँ कि हवाई जहाज बना के कैसे उड़ा जा सकता है। दिस इज द इन्वेंशन। जब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव नेटवर्क या प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स प्रॉपर्ली वर्क करने लग जाए, दैट मीन अब ये पर्सन इंटेलिजेंट है, सामाजिक रूप में इंटेलिजेंट है। अब इसको कोई हलवा खीली पीली चीज़ नहीं है, किसे कोई भी खिला दे। ये हो गया फ्री स्टेट। अब इस फ्री स्टेट के बाद क्या फ़ायदा? अब मैंने जब इस फ्री स्टेट में हुआ तो सर्कमस्टेंस में धीरे धीरे लॉजिकल स्टेट में मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस वगैरह पढ़ने लग गया, क्योंकि आजकल इसी का ही हो गया। दिस इज अ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव नेटवर्क। मैंने कही थी कि जब हम प्रॉब्लम बनाते हैं, इक्वेशंस बनाते हैं, तो इक्वेशंस को जब हम वर्क करवाते हैं तो देन मैंने एक सर्कमस्टेंस के हिसाब से वो रूप ले लेते प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम ऑफ सर्कमस्टेंस। धीरे धीरे क्या हुआ, मुझे एक तरीके का स्कॉलरशिप फॉर्म लेटर मिला। मुझे पता वो स्कॉलरशिप नहीं है, वो से मेरा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि स्कॉलरशिप है। पैसे मुझसे पूरे ले जा रहे 30-40 हज़ार रुपये। कोई बात नहीं, 30-40 हज़ार रुपये कुछ नहीं होते। बट मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि जब बात करी जाए कि मेरे को यहाँ पर फ़ायदा क्या होगा बेनिफिट मुझे सिर्फ एक ही चीज़ का चाहिए। मुझे वहाँ पे एक पर्टिकुलर डेली वहाँ पे मेरा 1-1.5 घंटा मुझसे यूटिलाइज करना चाहे, ताकि मेरा सीक्वेंस बना रहे। मेरा एक मोटिव है, और मुझे एक संगति मिल जाए। संगति मतलब कि एक स्थान मिल जाए, वैसे वो मुझे कुछ पढ़ाए ना, बट एक स्थान मिल जाए जहाँ पे पर्टिकुलर मैं अपनी थिंकिंग को एक जगह बैलेंस कर पाऊँ। इससे फ़ायदा क्या है? 3 साल का वो कोर्स है। कहने को नौकरी वोकरी सबको घर पे कहते हैं कि नौकरी वोकरी के चक्कर में बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया है। मैं भी जानता हूँ, और देखने वाला आगे वाला लोग भी जानता है, आने वाला समय वाला पेरेंट भी, कि मैं नौकरी के कभी तो पीछे पड़ूंगा नहीं। मैं चीज़ें परस्यू करके सीधा कह दूँगा नौकरी को, मैं कभी नौकरी के पीछे नहीं पड़ूंगा। मुझे अपना इन्वेंशन बनाने में 10 साल लग जाए, 30 साल लग जाए, 40 साल लग जाए, 50 साल लग जाए, 60 साल लग जाए, 70 साल लग जाए, 75 साल लग जाए, 80 साल लग जाए, मैं कभी नौकरी में फिक्स नहीं रहूँगा। मैं नौकरी नहीं करूँगा किसी भी हालत में नहीं, क्यों? मैं अपनी कैपेबिलिटी जानता हूँ। मेरे से कोई नौकरी लेके काम करवा ले, मैं ऐसा नहीं बनूँगा। मैं और डेवलप होऊंगा और ग्रोथ करूँगा। ग्रोथ करते 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 इतना नेगोशिएटिंग में ही मैं मास्टर बन जाऊँगा कि कोई नेगोशिएट करने वाला भी नहीं रहेगा। अब मुझे वहाँ पे सीखने का क्या फ़ायदा है? वो CS का है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बट मैं वहाँ पे सीखूँगा क्या? जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें तो सॉफ्टवेयर का मतलब है, मैंने 3 ही चीज़ें कही थी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और नेटवर्किंग। 3 कंपोनेंट्स होते हैं बस पूरी कंप्यूटर साइंस में। या तो सॉफ्टवेयर ही रिलेटेड आप इंटेलिजेंस रिलेटेड काम कर लो, आप बॉडी रिलेटेड काम कर लो, हार्डवेयर मशीन रिलेटेड, या नेटवर्किंग रिलेटेड बात कर लो, या सोल रिलेटेड बात कर लो, या क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन रिलेटेड, क्लाउड सर्वर रिलेटेड बात कर लो। दिस इज द क्या ये, जब हम आसपास के इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, 3 ही चीज़ों की बात करूँगा, मन, बॉडी और इन्वायरमेंट। मैंने कहा था एक व्यक्ति एक बार में 3 स्थान में रहता है, मन मतलब काल्पनिकताओं में, बॉडी में और आसपास के इन्वायरमेंट में। अभी थोड़ी नहीं कही, मैंने फंडामेंटल स्टेटमेंट्स बोल रखे भाई, स्टेटमेंट्स लिख रखे हैं। आई एम अ मैथमेटिशियन, वो भी कौन सा मैथमेटिशियन हूँ, एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिशियन हूँ। हलवा नहीं बोलना, ऐसी चीज़ें बोल रहा हूँ जो स्टेटमेंट कहीं मेरा, जैसे गैम्बलिंग, the study is going to act at a long term and then get away amazing returns. This is mean. The calculated risk, call entrepreneur. The entrepreneur who is the gambler.
Your strategy will act at a smoking and a smoking. This is a strategy you will calculate it. Then 10 years, a long time, and the disease of lungs cancer. This is because the act at a long term and the strategy cancer cause, and then can amazing result cancer. क्या है स्मोकिंग में भी गैमलिंग लग रही है? क्या है? प्रणाली है, प्रोसेस है। दिस इज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इन्वेंशंस की बात कर रहा हूँ तो मुझे क्या चाहिए? नॉलेज है, इंटेलिजेंस है, बिल्ट है। मैंने क्या ही तो बात करी थी उस लैंग्वेज उस वीडियो में जिसकी वॉइस चलेगी थी कि एक मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज। एक इकोनॉमिक्स में अगर कोई मनी के रिलेटेड मैथमेटिक्स पढ़ रहा है दैट मीन इकोनॉमिक्स। कोई आर्गुमेंट पे मैथमेटिक्स अप्लाई कर रहा है दैट मीन्स लॉयर। क्या है? लैंग्वेज किस पे डिपेंड करेगी? समाज पे डिपेंड करेगी। समाज क्या है? परिस्थिति, आपका वातावरण। आप अगर कंप्यूटर में बात कर रहे हो मैथमेटिक्स के, कंप्यूटर साइंटिस्ट। आप अगर नेचर को ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप फिजिशियन। मैथमेटिक्स इज द जनरल लॉजिक, योर ब्रेन विल बी वर्क देन यू शुड कॉल मैथमेटिशियन। हर कोई मैथमेटिशियन, एवरीथिंग इज मैथमेटिक्स। बट क्या है? लैंग्वेज अलग अलग है। वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है, आप कहाँ पर हो वो आपको कहलाएगी बेस। जब मैं बात करूँ स्ट्रेटेजीज की, स्ट्रेटेजीज कौन मेक करेगा? मैथमेटिशियन। किसी भी चीज़ पर, जंग में हो, कहीं भी हो, मैथमेटिशियन वर्क करेगा। यही बात करना चाहता हूँ। और थर्ड कौन? एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकर सॉल्व अ डिफरेंट ट्रेड्स ऑफ योर ब्रेन। जैसे अगर मैं मैथमेटिक्स पढ़ूँ तो मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगा, थ्योरी पढ़ के ही डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाऊँगा बिकॉज इंटेलिजेंस आर डिफरेंट। कोई और पर्सन है, उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना ही उसके लिए बेहतर है, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करेगा बिकॉज योर डिफरेंट इंटेलिजेंसेस। मैं नहीं कहता कि मैं स्पेशल हूँ, मैं कहता हूँ कि सब स्पेशल है, बट ऑल आर ह्यूमंस। सबको कठपुतलियों की तरह चलाया जा सकता है बिकॉज सिस्टम सेम है, फंक्शंस अलग अलग है। मैंने कही ना, जब हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं सिस्टम पे चलती है। जब हम एक पर्टिकुलर पर्सन की लैंग्वेज पे बात कर रहे हैं वे सिस्टम पे नहीं चल रही, फंक्शन पे चल रही है, वे एक ऑपरेटर पे चल रही है। जब हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं वो मैनी ऑपरेटर्स पर वर्क कर रही है। जैसे यूनिवर्सल लैंग्वेज, इट्स मैथमेटिक्स। बट मैं कहता हूँ यूनिवर्सल लैंग्वेज किसी को आती ही नहीं है। वाई? यूनिवर्सल दो तरीके होते हैं। एक वो जो पूरे समाज में सब फॉलो करते हैं, जैसे कि अंग्रेजी के शब्द सिग्मा, लोग, एलन, मतलब एलन तो लोग ही कहला जाता है जब नेचुरल वॉल्यूम में निकालते हैं हम, हैं बाकी और भी जैसे फंडामेंटल्स एंड नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 एंड दैट 10 काउंटिंग्स। दिस इज अ, ये भी यूनिवर्सल है, बट एक यूनिवर्सल होती है थिंकिंग। जैसे एब्स्ट्रैक्ट मैं सोच रहा हूँ the statistical act at a long term and that kind of फिर पॉलिटिक्स में सोच रहा हूँ कि आप एक्ट करोगे, आपकी साइकोलॉजी, डार्क साइकोलॉजी अनकॉन्शियस ब्रेन में वर्क करेगी, इट्स अ साइकोलॉजी। जब मैं बायोलॉजी में सोच रहा हूँ तो बायोलॉजी में मैं कह रहा हूँ कि भाई आपके जीव आंतरिक में आपके कैसे सेंसेस सेट की तरह काम करते हैं। दिस इज द मैथमेटिक्स। मतलब हर जगह अलग अलग टाइम पे, अलग अलग स्थिति पे मैथमेटिक्स मेरी अप्लाई कर रही है उस लैंग्वेज के बेस पर। इकोनॉमिक्स में जब मैं फॉर्मूले दे रहा हूँ तो इकोनॉमिक्स बन के दे रहा हूँ, साइकोलॉजी में जब फॉर्मूले दे रहा हूँ तो साइकोलॉजिस्ट बन के दे रहा हूँ, लॉयर में जब फॉर्मूले दे रहा हूँ तो एक लीडर और एक डिबेटर बन के दे रहा हूँ, लाइक हिटलर। बायोलॉजी में जब मैं फॉर्मूले दे रहा हूँ तो बायोलॉजिस्ट बन के दे रहा हूँ, फिजिक्स में जब फॉर्मूले दे रहा हूँ फिजिकिस्ट बन के दे रहा हूँ, फिजिशियन बन के दे रहा हूँ, एंटरप्रेन्योर भी हूँ। एक राइटर में जब कहानियाँ लिख के दे रहा हूँ तो पोएम में उसको एक वो भी बन के दे रहा हूँ, टीचर भी, पोएटिस्ट भी बन के दे रहा हूँ, आर्टिस्ट में आर्ट में भी दे रहा हूँ। मतलब कोई ना कोई तो लैंग्वेज मेरे दिमाग में होगी। यहाँ मैन्यू लैंग्वेज में मैं अपनी थ्योरम दे रहा हूँ, वो किसी भी सेक्टर में अप्लाइड हो जा रही है। डेट मीन क्या?
दैट मीन मतलब कि मेरी कोई तो लैंग्वेज होगी। दिस द यूनिवर्सल लैंग्वेज, दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज, जिसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, जो जिस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस में वर्क करेगी उसी का रूप धारण कर लेगी। ये भी यूनिवर्सल है, बट ये मैं कम्युनिकेट नहीं कर सकता बिकॉज ये सामाजिक नहीं है। ये मेरे सोल की है, ये मेरे ब्रेन की है, ये मेरे इंटेलिजेंस की है, ये मेरी डिफरेंसिबिलिटीज़ की है, ये मेरे अंदर वेरिएशंस की है, जो मैं पैदा होते हुए गलती से पैदा हो गया, या यूँ कह लो कि समाज में या नेचर में टपक गया। दैट इज माई एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज। ठीक है, ये होगी मैथमेटिक्स। मैं बात कर रहा हूँ जब मैं सेक्टर में पढ़ रहा हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में फायदा क्या, मैं सॉफ्टवेयर पढ़ूँगा? ना 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 ना। सॉफ्टवेयर मतलब कि नॉलेज ऑफ ऑपरेटिंग ऑपरेटर्स, नॉलेज ऑफ ऑपरेटर्स। जब मैं ऑपरेटर्स की नॉलेज पढ़ूंगा, जब मैं वातावरण के नॉलेज पढ़ूंगा, जब मैं समाज के नॉलेज पढ़ूंगा, जब मैं कंप्यूटर की इंटेलिजेंस की नॉलेज पढ़ूंगा, तो मैं उसके पैटर्न को चुरा कर, मैं कहूँगा चुराना ही, उसको स्टील करके न्यू पुट न्यू आउटपुट योर जनरेट, मैं उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लगा दूंगा। मैं कहता हूँ आर्टिफिशियल नहीं है, यो दिस इज द ह्यूमन कॉस्मिक इंटेलिजेंस। मैं उसको एक इन्वेंशंस में लगा दूंगा, मैं हार्डवेयरिंग बना दूंगा, बिकॉज अब मैं इन्वेंटर हूँ। अब आई एम नॉट थ्योरमिस्ट। मेरी उम्र थी 16 साल तक मैं एक थ्योरिस्ट, काल्पनिक व्यक्ति। अब मैं 17 का हूँ, अब मैं इन्वेंटर हूँ। लॉजिकल सोचना लो, CEN पूरा वर्क करता है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव नेटवर्क। बट मैं अब भी डिग्री के पीछे नहीं पढ़ूंगा, फाड़ में गई डिग्री। मेरे को 10 साल लग जाए, 40 साल लग जाए, 50 साल लग जाए, 70 साल लग जाए, मरने से पहले इन्वेंशन बनाऊंगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता, मुझे एक शौक नहीं है 100 रुपया, लाख रुपया, करोड़ रुपये, 1 करोड़ रुपये, नहीं। मैं हक रखूँगा तो $100 बिलियन पर रखूँगा, बिकॉज माई इन्वेंशंस आर यूनिक्स, माई इन्वेंशंस आर माई क्रिएशंस, माई थीसिस, माई इन्वेंशंस आर बिल्ट। मैं अपनी इन्वेंशन बिल्ड करूँगा, इन्वेंशन पे जीतूंगा मैं अपनी। मैं स्ट्रगल करना नहीं हारता, कठिनाइयों से नहीं भागता, बिल्कुल भी नहीं। मैं भागता हूँ केवल इसलिए क्योंकि मुझे गलत करना पसंद नहीं, हराम का करना मुझे पसंद नहीं। मुझे मजे में खाना पसंद नहीं, मेहनत करने में मैं कभी पीछे नहीं हटा। अतः जब मैंने डिप्रेशन में था तो मैंने लिखी थी, मुझे मौत चाहिए, बट मुझे मौत इसलिए चाहिए ताकि मैं पापी ना बनूं। मेहनत से नहीं भागा, संघर्ष से कभी नहीं भागा मैं, बिकॉज दिस इज माई ट्रेड, आई ह्यूमन मैथमेटिक्स नॉट टू फॉरगेट फेलियर्स। वो डरता इसलिए है ताकि कभी इन्फिनिटी को न जान ले, क्योंकि उसकी थिंकिंग उसको तंग करती चली जाती है, उसके इन्वेंशन उसे सोने नहीं देते, बिकॉज योर उसका लॉजिक, जहाँ लोग सोते हैं वहाँ उसका लॉजिक चलता है, जहाँ लोग हार मान के शांत होते हैं वहाँ उसका लॉजिक नई बुनियादें बुनता है। कभी वो शांत नहीं रहता, ठहरता नहीं उसका मस्तिष्क। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, कोई शार्प एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिशियन होगा, उसका तो ब्रेन खोलोगे, मैं तो कहता हूँ मेरा भी कल को ब्रेन खोलना हो ना, मैं तो खुद परमिशन दूंगा, खोल दो, खोल के देखो तो सही, इस हलवे में है क्या ऐसा, खिचड़ी बनी पाएगी, बिकॉज सारी तारे ऐसे न्यूरल 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 आपस में जुड़ी हुई कि बिल्कुल शार्प, ऐसा लगेगा जैसे कि चक्कू से कुछ 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 कर रखा है, बिकॉज सारे न्यूरल नेटवर्क आपस में कनेक्टेड है, तभी तो इतनी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर लेते हैं। कोई जवाब देना, कोई सवाल देना, फ्रंटल लॉब इस तरीके से वर्क कर रहा है कि आपको ही नहीं पता चला, आप सवाल दे रहे हो, आप आंसर दे रहे हो डायरेक्ट, जैसे स्ट्रेटेजिकल एक्ट एट अ लॉन्ग टर्म एंड गिव अवे अमेजिंग रिटर्न दैट कॉल गैम्बलिंग, एंड गैम्बलिंग खोलता कौन है, एंटरप्रेन्योर खेलता है। जब इतनी बातें मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट फोन में मुँह बोलता हूँ, डेट में मुझे सोचने का भी मतलब नहीं है, मैं सोच भी नहीं रहा बोल के रहा हूँ, बट
प्रोसेस आर वर्क डन कर रही है। क्या ये मैथमेटिक्स का दिमाग है भाई, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है। फायदा क्या होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सीखने से? ये होगा एक तो हैबिचुअल बन जाएगा, हार्डवेयर वगैरह की नॉलेज हो जाएगी, आसपास का वातावरण की नॉलेज हो जाएगी, नेटवर्क की बन जाएगी दिमाग में। और फिर नेट काम तो वैसे ही कर रहा था मैं इंटेलिजेंस में, सेट थ्योरी ये सारी चीज़ें बताई। तो अब 3 चीज़ों पे काम करूँगा, माँ इन्वायरमेंट में कंप्यूटर साइंस सीखता रहूँगा, यहाँ मैथमेटिक्स करता रहूँगा खुद ही अकेले। यूँ मान के चलो वहाँ लैंग्वेज पे काम करूँगा, वहाँ लैंग्वेज सीखूँगा, यहाँ मैथमेटिक्स सीखूँगा। 2 चीज़ें कंपोनेंट खत्म होंगे, मैथमेटिक्स और लैंग्वेज। और थर्ड केओस और चलेगा मेरी लाइफ में अभी, जो मुझे रियलिटी दिखाएगा। वो रियलिटी क्या दिखाएगा? वो रियलिटी दिखाएगा नेगोशिएटिंग, बतेरी चीज़ें रूप बदलता रहेगा। मैथमेटिक्स क्या है? मेरी इंटेलिजेंस। माँ मैं क्या बनाऊँगा? अपनी बॉडी बनाऊँगा इन्वेंशन की, कंप्यूटर साइंस के इंस्टीट्यूशन में। कंप्यूटर साइंस एक लैंग्वेज है, वहाँ लैंग्वेज सीखूँगा। लैंग्वेज मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखूँगा सब कुछ कोड आउट। माँ मेरी बॉडी बनेगी, इंटेलिजेंस ये नहीं, सोल और कई सब अप्लाई कराऊँगा। सोल द सोल और आइडिया, दैट मीन ओवरऑल ह्यूमन, ओवरऑल पर्सन आर क्रिएट, एक व्यक्ति का निर्माण हो जाएगा। दिस इज क्योर इंटेलिजेंस। फंडामेंटल्स क्रिएट करूँगा यहाँ पे, ऑपरेट मार करूँगा, और क्रिएट और ऑपरेट करने के बाद कंट्रोल करके वॉच करूँगा। The diagrams of trigonometry, the creator, watcher, operator, and controller. I am a creator because I am a thinker. इंस्टीट्यूशन में a body, your operate, your language, दोनों का मिलन कंट्रोलर। वो देखना वो कह रहा है वॉचर। अब मैं बात कर रहा हूँ कि इंस्टीट्यूशन में प्रॉब्लम आएगी जब हम किसी बॉडी को ऑपरेट करते हैं। देखो क्रिएट करना तो आसान है, क्रिएट करना तो वहाँ से आसान है, क्योंकि जब आपको क्रिएशन करनी आती है तो आपको कोई जवाब उठाने वाला नहीं होता, डीएमएन वर्क करता है। बट जब मैं बात करूँ CEN की, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव नेटवर्क की, दैट मीन आपको प्रॉब्लम्स आती है, आप प्रॉब्लम को टैकलिंग करोगे। जैसे नेगोशिएटिंग में होती है, आप चीज़ों को वही टंग होते हो, हर चीज़ों को होते करते हो तो डिप्रेस्ड होते रहोगे। अभी क्या था, मेरा दिमाग बहुत फ्रीली चल रहा था कठिनाइयों के चक्कर में, क्योंकि जब कठिनाइयाँ नहीं होती ना तो दिमाग अपने आप को बोरियत करता था। जैसे काम नहीं होता, मेहनत नहीं करता, शरीर गलता है ना, मोटा होता चला जाता है, आलस में होता चला जाता है, या क्या बोलते हैं पेट निकलता चला जाता है, व्यक्ति अनफिट रखता है। वहाँ पे फिटिंग होएगी दिमाग की, वायरिंग होएगी, और जब वायरिंग हो जाएगी तो जो इमेजिनेशन है वो वायरिंग के शॉर्ट सर्किट करके पूरा सिस्टम फूक देगी। मैं इसे सिस्टम फूकना गलत कर रहा हूँ, वायरिंग के संग इंटेलिजेंस मिलकर या वायरिंग के संग आइडिया मिलकर शॉर्टिंग हो जाएगी, और शॉर्ट होने के बाद शॉर्टिंग कह रहा हूँ, शॉर्टिंग में सेट हो जाएगी, सेट होने के बाद यूनिकली वर्क करेगी एक सिक्वेंशियल वे। ये कह लो एक अनसिक्वेंशियल मॉडल जनरेट होगा जो नई क्रिएशंस लाएगा। मैं अपॉर्चुनिटीज लूँगा या मैं अपॉर्चुनिटी अवेज करूँगा एंड देन गेट एन अमेजिंग रिटर्न, या मैं स्ट्रेटेजी बिल्ड करूँगा, मैं स्ट्रेटेजी का लैक लूँगा एंड देन गेट एन लॉन्ग टाइम अमेजिंग रिटर्न्स। All I am an entrepreneur, I am a gambler, I am a mathematician,